अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं सूजी और बेसन की हलवे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैं शक्कर के साथ बनाऊँगी। आप चाहें तो इसे चीनी के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट जो ली है वो घी वाले कप के साथ ली है। घी 1 कप, बेसन भी 1 कप और सूजी भी 1 कप। लेकिन आपको बेसन ज़्यादा नज़र आ रहा होगा क्योंकि बेसन फूला हुआ होता है। शक्कर तकरीबन 1.5 कप है। खोया तकरीबन 1 कप है और ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें फिर भी ये बहुत मज़े का बनेगा। और जिस ट्रे में आपने हलवा निकालना होगा उसे पहले ही ग्रीस करके और सेट करके रख दें। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। अब हमें एक पैन चाहिए, उसमें हम 1 कप घी डालेंगे और जब घी गर्म हो जाएगा यानी कि नीम गर्म होगा, हमने इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना और आंच हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है। तेज़ आंच पे हमने इसकी पकाई नहीं करनी। जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 कप सूजी और 1 कप बेसन डाल देंगे और इसे हल्की आंच पे बुनाई करते जाएंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इस वक्त घी भी बहुत अच्छे से गर्म नहीं हुआ क्योंकि आंच लो टू मीडियम है। अब ये थोड़ा सा गर्म होना शुरू हुआ है और हम इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसकी बुनाई करनी है। आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे। इस वक्त इसकी बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और इसकी पहचान ये है कि बेसन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और बहुत ही प्यारी सी स्मेल इसमें से आना शुरू हो जाएगी। हमने इसकी बुनाई तब तक करते रहना है जब तक इसकी स्मेल पूरे घर में फैल ना जाए। यहाँ पे आंच आपने लो ही रखनी है, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम इसकी बुनाई करेंगे। ये हलवा बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 20 से 25 मिनट में हम इसे रेडी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हलवे का कलर चेंज हो चुका है और इसमें से बहुत अच्छी सी स्मेल भी आने लग गई है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब दूध शामिल करेंगे और दूध शामिल करने के बाद इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है बल्कि 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करना है। आंच अभी भी हमने बहुत लो रखनी है। अच्छे से मिक्स करते हुए अब इसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे। 1.5 कप के करीब मैंने शक्कर को ऐड किया है। शक्कर ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस पॉइंट पे आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को पाउडर फॉर्म में डालें तो वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि अगर हम दूसरी तरह डालेंगे तो उसको क्रंची सा फ्लेवर देगी। इस पॉइंट पे आंच बंद कर देंगे। अच्छी तरह शक्कर मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं हाफ खोया शामिल करूँगी और हाफ रख दूँगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो बाकी खोया है वो ऐड करेंगे। तब तक इसका टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हो जाएगा। जब टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो हम इसमें बाकी का खोया ऐड करेंगे और बादाम कट करके शामिल करेंगे। आप इस पॉइंट पे कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो या मेवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो ट्रे हमने सेट करके रखी हुई है उसमें निकाल लेंगे। ट्रे में निकालने के बाद उसे अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। इसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स बाकी बचे हुए थे वो इसके ऊपर लगा देंगे और उसे भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसे तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे 1 घंटा गुजर चुका है। अब इसे हम मोल्ड से निकालेंगे और किसी प्लेट में रख के कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।